दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घर के निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली कुछ कमाल की मशीनों और तकनीक की जानकारी, जिन्होंने घर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के काम को भी बहुत ही आसान बना दिया है। तो ये वीडियो आपके नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। इको स्प्रे। इस आदमी को दीवार पर स्प्रे करता देख आपको लग रहा होगा कि यह दीवार में पेंट करने की एक नई तकनीक है, लेकिन यह कोई पेंट नहीं है। यह एक तरह का फोम है जिसका उपयोग घर की दीवारों को थर्मल प्रूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। इस फोम को घर के निर्माण के दौरान दीवारों पर करवाने से गर्मी एवं सर्दी हर मौसम में घर के अंदर के तापमान को समान बनाए रखने में मदद करता है। इसका स्प्रे घर में करवाने से एक विशेष लाभ यह भी है कि यह सर्दियों में बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकता है और गर्मियों में घर के अंदर की ठंडक को बाहर जाने से रोकता है, जिससे घर का तापमान एक समान बना रहता है। इसके अलावा यह थर्मल प्रूफ स्प्रे घर की दीवारों में नमी आने से भी रोकता है। फ्रॉस्ट हैंडलिंग इक्विपमेंट। आज के टाइम में ऑफिस हो चाहे घर हो, एक बार निर्माण होने के बाद अक्सर लोग फर्श में टाइल्स ही लगवाते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की टाइल्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब बड़ी टाइल्स को फर्श में लगाना होता है तो कुछ इस प्रकार के टूल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बड़ी टाइल्स को हाथों से उठाना मुश्किल होता है और उनको सही से सेट करने में भी बहुत परेशानी जाती है। तो ऐसे में यह मशीन कारीगरों के लिए बड़ी ही सहायक साबित हो रही है। यह मशीन सेक्शन प्रणाली पर काम करती है, जिससे बड़ी से बड़ी टाइल को उठाना और उसे सही स्थिति में लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर कोई टाइल्स गलत लग जाती है तो इसी मशीन से उसे उठाकर सही भी किया जा सकता है। ट्रे लानी। घर की पुरानी दीवार के प्लास्टर को हाथों से निकालना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, तो इसे आसान करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप इस मशीन के काम को देखकर समझ ही गए होंगे कि कैसे ये मशीन दीवार के प्लास्टर को उखाड़ती जा रही है। ये मशीन बेसिकली वाइब्रेटिंग प्रक्रिया पर काम करती है, जिसकी वजह से इसको प्लास्टर वाली जगह पर लगाया जाता है तो दीवार का पुराना प्लास्टर अपने आप ही उखड़ता जाता है, जो कि हाथों से निकालने की बजाय इस मशीन से करने पर ज़्यादा आसान तो हो ही जाता है और समय भी बहुत कम लगता है। नेल एक्सट्रैक्टर। घर के फर्नीचर को निकालने के बाद जब कीलों को निकालना होता है तो इस मशीन का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस मशीन को सिर्फ उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां कीलें ज़मीन से थोड़ा ऊपर हों, ताकि जब इस मशीन को वहां पर चलाया जाए तो उन कीलों को अपने अंदर फंसाकर उन्हें बाहर खींच सके। ये मशीन बहुत ही कम समय में काफ़ी बड़े एरिया की कीलों को निकालकर साफ कर देती है, जिससे काफ़ी परेशान करने वाला काम बहुत जल्दी निपटा लिया जाता है। टिरोबो रेबर। जब भी किसी घर का लेंटर डालना होता है तो उसमें पहले सरियां बिछाई जाती हैं, जिनको तार से बांधना भी होता है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो सरियों में तार से गांठ करने का काम यह रोबोट बड़ी आसानी से कर देता है। यह रोबोट एआई तकनीक पर काम करता है, जिससे इसे पता रहता है कि मिस्त्रियों के दो जोड़ कहाँ पर हैं और यह रोबोट ठीक वहीं पर तार से गांठ लगा देता है। सेंडम डोमी डिजाइन। आज के मशीनों भरे दौर में एक घर को कितनी जल्दी बनाया जा सकता है वह आप इस वीडियो क्लिप में समझ जाएंगे। यहाँ घर बनाने के लिए ज़मीन का एक हिस्सा पहले से तैयार कर लिया जाता है, जिसमें पानी और लाइट के कनेक्शन को ज़मीन के अंदर से पहले ही कर लिया जाता है। इसके बाद घर के सभी हिस्सों को ट्रक की सहायता से यहाँ लाया जाता है और फिर एक एक करके घर के लिए डिसाइड की गई जगह पर रखा जाता है। सबसे पहले घर के फर्श को तैयार किया जाता है, उसके बाद दीवारों को अपनी अपनी जगह सेट किया जाता है, जिसमें दरवाजे और खिड़कियां पहले से ही लगा दी जाती हैं। इसके बाद क्रेन की मदद से घर की छत को भी सेट किया जाता है। फिर इसके बाद घर के अंदर कुछ फर्नीचर का काम होता है और इस प्रकार से एक बेहतरीन घर का निर्माण केवल 8 घंटे में पूरा हो जाता है। कर्ब रोलर मैन्युफैक्चरिंग। आज के टाइम में डामर के रोड के साथ साथ भारी मजबूती के लिए इन कंक्रीट के रोड भी डाले जा रहे हैं, क्योंकि इन कंक्रीट वाले रोड को बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो इसको जल्दी ख़त्म करने के लिए
इस प्रकार की बेलन नुमा उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण एक मोटर के साथ लगा हुआ है जिससे निरंतर गोल गोल घूमता रहता है। मिक्सचर मशीन द्वारा जब इस कंक्रीट को समान मात्रा में उड़ेल दिया जाता है तो यह उपकरण कंक्रीट को समतल करता जाता है और एक प्लेन रोड तैयार होता जाता है। वाईटोंग सिलिका मल्टीपोर पोल्स्का। एक घर का निर्माण जल्द से जल्द करने के लिए आज के समय में कई देश छोटी ईंटों की अपेक्षा बड़ी ईंटों का उपयोग करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि बड़ी ईंटों के उपयोग से बिल्डिंग का निर्माण जल्दी हो जाता है। लेकिन बड़ी ईंटों का उपयोग करने में सबसे बड़ी समस्या आती है उनको उठाने की, क्योंकि बड़ी ईंटों का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी समस्या को समझते हुए मिस्त्रियों को यह मशीन दी जाती है। इस मशीन के हैंडल को मिस्त्री दोनों हाथ से पकड़कर सबसे पहले ईंटों के ऊपर बने छेद में इन दोनों आंकड़ों को फंसाता है, जिससे मशीन ईंट को अच्छे से जकड़ लेती है। इसके बाद मिस्त्री मशीन के हैंडल को पकड़े हुए दीवार की जगह पर जाकर ईंट को सही दिशा में रख देता है, जिससे मिस्त्रियों को इन भारी ईंटों को उठाना भी नहीं पड़ता है। साथ ही ईंटों को सही दिशा में सेट करने में भी कोई परेशानी नहीं जाती है और इस मशीन को मिस्त्री दीवार के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं। फ्लैक्स ब्रेक। एक घर को कितना सुंदर और अद्भुत बनाया जा सकता है उसका एक उदाहरण यह है। यहाँ पर पतली ईंटों को आपस में एक क्रमबद्ध तरीके से लोहे की तार के साथ जोड़कर शानदार ढांचे का रूप दिया गया है और इस घर के निर्माण के बाद सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए इस घर के बाहर लगाया जा रहा है। पहली बार इस ढांचे को तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन यह ईंटों का ढांचा घर की सुंदरता को भी बहुत अधिक बढ़ा देता है। और यह सिर्फ एक कलर में ईंटों को इस तरह नहीं लगाता है, बल्कि घर के कलर के अनुसार भी किसी भी रंग में इसको तैयार किया जा सकता है। डैनियल एंटोलिनो गैंडिया। जब किसी रास्ते से रोड का निर्माण किया जाता है तो उस दौरान गाड़ियों को सुरक्षा देने के लिए साइड ब्लॉक भी बनाए जाते हैं, जिन्हें मजदूरों द्वारा किए जाने पर बहुत अधिक समय लग जाता है। तो इसी काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आज के टाइम में बहुत से देशों में इस मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इस मशीन का उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसे एक निश्चित जगह में सेट कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें इस मिक्सचर मशीन द्वारा सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर इस मशीन में डाला जाता है और यह मशीन बड़ी आसानी से साइड ब्लॉक का निर्माण करते जाती है, जिससे काम में फिनिशिंग तो आती ही है, साथ ही साइड ब्लॉक तैयार करने के काम को बहुत जल्दी खत्म भी कर लिया जाता है। रीगा मैंज। पहली नज़र में देखकर आपको लग रहा होगा कि यह किसी ट्रक का ही एक हिस्सा है, लेकिन आपको बता दें यह एक प्रकार की लंबी ट्रॉली है जो बिना किसी वाहन की सहायता से चलती है। इसको एक इंसान के द्वारा रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है और रिमोट की ही मदद से इसको किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता है, जिससे ये बहुत ही खास हो जाती है। इसका प्रयोग विशेष रूप से भारी भरकम बड़े बड़े इक्विपमेंट एवं लोहे के ढांचे को विशाल कंस्ट्रक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। ये मशीनें तो हो गई घर के निर्माण के लिए, लेकिन अगर आप पशुपालन और एग्रीकल्चर की कुछ मशीनों वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वह आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, तो उनको भी क्लिक करके ज़रूर देखें।